नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, जब जब अपने देश में चुनाव आता है तो चुनाव से ठीक पहले नेताओं का पार्टी बदलने का खबर आने लगती है। 2024 में भी लोकसभा का चुनाव में ऐसा देखने को मिला था। उस समय ऐसा करीब 25 नेता अपने पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी ज्वाइन किए थे, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया। जनता ने इन नेताओं को नकार दिया। 25 में से 20 नेताओं जो पार्टी बदले थे वो चुनाव हार गए। दोस्तों, इस साल के अंत में अपने देश में 4 राज्यों में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। इन 4 राज्यों में से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का तो चुनाव का डेट भी फिक्स हो गया है। दोस्तों, इस बार भी चुनाव के पहले एक नेता का पार्टी बदलने का खबर सामने आया है और इसका चर्चा अभी चारों तरफ हो रहा है। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंपाई सोरेन के बारे में, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और एक जाने माने आदिवासी नेता हैं। इनका संबंध झारखंड के मुक्ति मोर्चा यानी जेएएम से था, जो कि अब नहीं है। इन्होंने जेएएम पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। 30 अगस्त को चंपाई सोरेन को रांची में विधानसभा के पास शहीद मैदान में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। चंपाई सोरेन के साथ उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चंपाई सोरेन को सदस्यता दिलाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत प्रदेश के कई नेता मौजूद थे। दोस्तों, झारखंड में भी बीजेपी का कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसका प्रभाव झारखंड में चारों तरफ में हो और खास करके आदिवासी लोगों के बीच में हो। झारखंड की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 30 लाख के आसपास है, जिसमें 77 लाख यानी 26% आदिवासी जनता है, जो कि अनुसूचित जनजाति में आते हैं। साथ ही साथ यहाँ 81 विधानसभा की सीट है, जिसमें से 28 आदिवासी वोटर के लिए रिजर्व है। दोस्तों, दिसंबर 2014 में झारखंड में जब बीजेपी जीती तो रघुवर दास के रूप में पहली बार राज्य को एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। दोस्तों, जब से झारखंड बना है तब से यहाँ एक भी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कभी नहीं बना, लेकिन बीजेपी ने रघुवर दास को बनाकर एक राजनीतिक प्रयोग किया। लेकिन फिर अगले साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। यहाँ तक कि खुद रघुवर दास अपने सीट भी नहीं बचा पाए। और दोस्तों, जानते हैं इनको कौन हराया? दोस्तों, इनको हराने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की ही एक बागी नेता थे, जिनका नाम था सूर्य रॉय। इस हार के बाद रघुवर दास झारखंड बीजेपी में हाशिए पर आ गए थे। लास्ट में उनको ओडिशा के राज्यपाल बना दिया गया। अर्जुन मुंडा की बात करें तो ये भी झारखंड के बीजेपी में बड़े नेता रहे हैं। वे झारखंड के मुख्यमंत्री के अलावा मोदी के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन ये भी 2024 के लोकसभा चुनाव में हार जाते हैं। वैसे अर्जुन मुंडा भी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएएम को छोड़कर बीजेपी में आए थे। बाबूलाल मरांडी की बात करें तो एक समय यह झारखंड के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी बने। एक समय वो बीजेपी के लिए अहम चेहरा हुआ करते थे, लेकिन पार्टी के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी इनकी पकड़ बहुत ढीली होती चली गई। एक समय तो इन्होंने बीजेपी को छोड़कर अपना एक अलग पार्टी भी बना लिए, जिसका नाम था झारखंड विकास मोर्चा, लेकिन यह मोर्चा झारखंड का विकास नहीं कर पाया और 2019 में फिर से इन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए और वर्तमान समय में ये झारखंड के बीजेपी का अध्यक्ष हैं। दोस्तों, रघुवर दास जो राज्यपाल बना के साइड कर दिए गए, अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, बाबूलाल मरांडी पर अब बीजेपी बहुत अस्वस्थ नहीं लग रहा है। मतलब यह है कि झारखंड में बीजेपी को नेतृत्व का कमी हो गया है। ऐसे में उनको एक ऐसा नेता चाहिए जिनकी पकड़ अच्छी हो। ऐसे में चंपाई सोरेन बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीजेपी को चंपाई सोरेन सत्ता दिलवा सकते हैं? दोस्तों, चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है। कोल्हान क्षेत्र से इन्होंने लगातार 35 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम किया। इतना दिन काम करने के बाद फिर भी इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बात ऐसा है कि जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और इनको जेल जाना पड़ा। हेमंत सोरेन जब गिरफ्तार हुए तो वे झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर थे, लेकिन जेल जाने से पहले राज्य की सत्ता चंपाई सोरेन को इन्होंने दे दी थी। यानी चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन के जगह पर झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। लेकिन 6 महीने के बाद जमानत पर जेल से वापस आने के बाद हेमंत सोरेन ने फिर से एक बार बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और चंपाई सोरेन को सीएम पद से हटाकर खुद कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बस यही बात चंपाई सोरेन को चुभ गई।
इसके अलावा चंपई ने हेमंत पर सीएम रहते अपमान करने का भी आरोप लगाया था। दरअसल कुर्सी संभालने के बाद हेमंत ने चंपई सोरेन के कई फैसलों को बदल देते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर चंपई सोरेन अपने पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। वैसे चंपई सोरेन शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन के एक मजबूत नेता रहे हैं। झारखंड के कुछ विधानसभा सीटों पर चंपई सोरेन का अच्छा प्रभाव है। कोल्हान में देखें तो सबसे ज़्यादा आदिवासी 42% रहते हैं। 2019 में इस क्षेत्र से 14 में से 13 सीटों पर इनकी जीत हुई थी। एज ए लीडर के रूप में चंपई सोरेन 1991 के सरायकेला से उपचुनाव जीत कर राजनीति में प्रवेश करते हैं। 1995 में फिर इनकी जीत होता है, लेकिन फिर 2000 साल में यह हार जाते हैं। लेकिन फिर 2005, 2009, 2014, 2019 में लगातार जीतते गए हैं। झारखंड की राजनीति में आदिवासी मतदाताओं का एक अहम भूमिका माना जाता है। बीजेपी चंपई सोरेन के जरिए आदिवासी मतदाताओं को अपने पक्ष में करना चाहती है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चंपई के आने के बाद भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक में एक बड़ी सेंध लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि चंपई सोरेन को कोल्हान क्षेत्र के सीटों पर अच्छी पकड़ है। खास करके पोटका, घाटशिला और बरहागोड़ा, ईचागढ़, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में इनका मजबूत जन आधार माना जाता है। ऐसे में चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने से सरायकेला के 3, पश्चिमी सिंहभूम के 5 और पूर्वी सिंहभूम के 6 यानी कुल 14 सीटों पर विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। दोस्तों, अब आगे क्या होता है वो तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।